बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 5th पेपर स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर को हम शॉर्ट फॉर्म में पॉलिसीज भी कहते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कोठारी आयोग के बारे में चर्चाएं शुरू की थी। आज उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोठारी आयोग, जिसे हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं, इसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, यह कोठारी कमीशन 1964 में इसका निर्माण हुआ था। 1964 से 66 2 वर्ष तक का इसका कार्यकाल रहा। ये आयोग भारत में बनने वाला एकमात्र ऐसा आयोग था जिसने माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, कृषि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, यहाँ तक कि ये कहा जा सकता है कि शिक्षा के हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विशेष योगदान दिया। इस आयोग की अपनी विशेषता रही है। वैसे तो ये आयोग बहुत बड़ा है। अब इस आयोग की कुछ खास खास जो आवश्यक बातें हैं उन पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। इन चर्चाओं की व्यवस्था की बात हम संतुतियों के आधार पे करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कोठारी आयोग की संतुतियों के बारे में। कोठारी कोठारी आयोग की कोठारी आयोग की संस्तुतियां। देखिए, संस्तुतियों से हमारा तात्पर्य होता है संस्तुतियों से हमारा तात्पर्य होता है ऐसी व्यवस्था जिसके आधार पे हम इस पूरे आयोग की विशेषताओं की चर्चा कर सकते हैं। और इन संस्तुतियों से ही पता चलेगा कि इस आयोग में कौन कौन सी छोटी छोटी और बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो बताई गई हैं। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये आयोग बहुत बड़ा आयोग है अपने आप में। तो इस बहुत बड़े आयोग को हम एक समानता संतुतियों के आधार पे सीमांकन करके, कहने का तात्पर्य है एक सीमित आकलन के तौर पे हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। कुछ खास बिंदुओं के माध्यम से इस आयोग की विशेषताओं के संतुतियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग अगर बात करें तो कुल 5 या 7 संतुतियां इस आयोग के द्वारा भारत सरकार को सुझाई गई थी। जिसमें नंबर 1 था शिक्षा को उत्पादन से जोड़ा जाए। ध्यान दीजिएगा, जिसमें नंबर 1 था शिक्षा को, नंबर 1 था, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा को उत्पादन से जोड़ा जाए। शिक्षा को उत्पादन से जोड़ा जाए। देखिए, अक्सर देखने को मिलता था कि शैक्षिक व्यवस्था के उपरांत बालक जब शिक्षा ग्रहण कर लेता था, लेकिन शिक्षा प्राप्ति के बाद उसके पास एक बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। अक्सर ये देखने और सुनने को मिलता था कि बालक जब शिक्षा ग्रहण कर लेता था, शिक्षा पूरी हो जाती थी, शिक्षा पूरी होने के बाद जब उसके पास रोजगार नहीं होता था, काम नहीं होता था, वो बड़ा परेशान होता था। इसी प्रकार जब इनकी संख्या धीरे समाज में बढ़ने लगी तो एक समस्या समाज में और उत्पन्न होने, तमाम लोगों के मन में मनसाएं उत्पन्न होने लगी कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद व्यक्ति बेरोजगार होता है, बेरोजगारों की एक संख्या से बढ़ने लगी। इस कोठारी आयोग ने इस समस्या को बहुत ही बारीकी से समझा और इसका एक बेहतर समाधान निकालने का काम किया कि शिक्षा को उत्पादन से जोड़ा जाए, कि माध्यमिक शिक्षा में ज्यादा वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का प्रयोग किया जाए। छात्रों को सामान्य शिक्षा की अपेक्षा वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान कराया जाए, ताकि वो व्यक्ति, वो बालक तकनीकी शिक्षा की सहायता से देश की उपलब्धि, वैज्ञानिक तकनीकी प्रौद्योगिकी की सहायता से एक कार्य अनुभवपूर्ण वाली शिक्षा को प्राप्त कर सके और उत्पादन से उसको जोड़ दिया जाए, ताकि प्रत्यक्ष तौर पे उसका लाभ, शिक्षा का लाभ, उसकी व्यवस्था का लाभ सीधा सीधा बालक को मिलना शुरू हो जाए। यहां तक ये भी कहा गया कि यदि वह बालक जो इस आयोग के द्वारा सुझाई गई संतुतियों में शामिल होता है, कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई बालक कृषि फील्ड से आता है, एग्रीकल्चर फील्ड से आता है, उस बालक को उसी क्षेत्र से संबंधित, उसी फील्ड से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था की जाए और ज्यादा लोगों को यह प्रयास किया जाए कि जो भी काम की उनकी रुचि है, उस कार्य की रुचि में उनकी उपादेयता शामिल हो, वो जुड़ते उससे चले जाए। अब दूसरी बात आती है
इसके, ध्यान दीजिएगा, इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है, दूसरी संतुति इस आयोग की जो आती है वो ये आती है कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक व राष्ट्रीय एकता पर बल। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता पर बल। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय एकता पर बल, कि आयोग का एक मत था कि माध्यमिक स्तर तक ऐसी बेहतर शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी जिसका काम होगा लोगों के अंदर मानवता को जागृत करना और एक बेहतर राष्ट्रीयता का निर्माण करना। और ये कहा गया, इसके लिए कुछ खास बातें इस आयोग के द्वारा सुझाई गई, जिसमें ये कहा गया कि जो माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की भाषा होगी, उस शिक्षा की भाषा का जो माध्यम होगा वो मातृभाषा होगी, मातृभाषा की शिक्षा होगी। साथ ही इसमें कहा गया कि सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी कोर्स, विद्यालय में तमाम सामुदायिक कार्य, सेवा योजनाएं, शिविरों का आयोजन, तमाम सांकेतिक कक्षाओं का आयोजन, भाषाओं का आयोजन, भाषा संस्कृति विस्तार तथा नैतिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा आदि के साथ साथ ये भी कहा गया कि हो सकता है सामाजिकता को विकसित करने के लिए रूसी भाषा की शिक्षा की व्यवस्था भी कराई जाए। और ये भी कहा गया कि राष्ट्रीयता स्तर को बनाए रखने के लिए विद्यालयों को राष्ट्रीय चेतना का एक केंद्र बनाया जाए, शिक्षा का प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए ताकि एक बेहतर आधुनिक समाज का निर्माण किया जा सके और माध्यमिक स्तर तक के छात्रों को, उच्चतर स्तर तक के छात्रों को, विश्वविद्यालय शिक्षा तक के छात्रों को एक बेहतर सामाजिकता की व्यवस्था में शामिल किया जा सके, जो राष्ट्रीयता के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक हो। और इसी के साथ इसकी संतुतियों की बात करते हैं तो इसमें तीसरी महत्वपूर्ण संतुति हमें दिखाई देती है, शिक्षा का स्तरीकरण व शिक्षा प्रणाली। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का स्तरीकरण व शिक्षा प्रणाली। माध्यमिक शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग ने तीसरी संतुति दी, शिक्षा के स्टेटस को, उसके एक लेवल की बात कही और उसने कहा कि एक स्कूली जो व्यवस्था है उसका एक आधार होना चाहिए, जो स्कूली एक व्यवस्था है उसका आधार होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि कम से कम स्कूली जो व्यवस्था वो 10 वर्ष की दी जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि पूर्व प्रारंभ स्कूली व्यवस्था जो दी जाती है वह 5 वर्ष की हो, उसके उपरांत हायर सेकेंडरी की जो व्यवस्था है वो 2 वर्ष की हो, यहाँ तक कि स्नातक की जो व्यवस्था हो ये 3 वर्ष की हो। ऐसी व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन के द्वारा कही गई। आज की कक्षा में बस इतना ही। इन 4 संतुतियों के बाद अगली संतुति, चौथी संतुति हम अगली कक्षा में